हाय गाइस, वेलकम टू फिल्म इनसाइड स्टोरी। मेरा नाम है जगदीश चौहान और इस हफ्ते रिलीज हुआ है द मोस्ट अवेटेड एमएक्स प्लेयर ओरिजिनल आश्रम सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर। और आज की इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अगर आप लोग भी फिल्म रिव्यूज, टीवी शोज या फिर लेटेस्ट वेब सीरीज के अपडेट्स को पाना चाहते हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फिल्म इनसाइड स्टोरी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सेंड करे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ बात करना चाहूंगा आश्रम सीजन 1 के बारे में। अगर आप ऑलरेडी उसको वॉच कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी बढ़िया एक वेब सीरीज है। एक अच्छी मूवी या वेब सीरीज की 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली एक अच्छी स्टोरी, दूसरी अच्छी स्टार कास्ट और तीसरी अच्छी सिनेमेटोग्राफी। और वो तीनों ही चीजें मुझे इस वेब सीरीज में देखने को मिली। कुछ चीजें जो मुझे पसंद नहीं आई सीजन 1 के बारे में एंड जिसके लिए मैं सीजन 2 में भी डिसअपॉइंट रहूंगा। सबसे पहली इस लड़की की कास्टिंग। मुझे लगता है कि इस लड़की के अलावा कोई और भी इस रोल को अच्छे से कर सकता था। जितना टाइम ये लड़की स्क्रीन पर रहती है मुझे ऐसा फील होता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। ऑल्सो जो दूसरी चीज मुझे आश्रम सीजन 1 के बारे में नहीं पसंद आई है वो है इसके एपिसोड 1 के जो इनिशियल जो 15 से 20 मिनट है उसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, उसका जो कलर ग्रेडिंग है वो मुझे रिमाइंड कराता है ओल्ड बालाजी के सॉफ्ट पॉर्न प्रोडक्शन सीरीज। कौन सी? गंदी बात का। आप नोटिस कीजिएगा इन दोनों का ही जो कलर ग्रेडिंग है और जो सिनेमेटोग्राफी है वो इनिशियल जो स्टार्टिंग का जो आश्रम का पहला एपिसोड के 15-20 मिनट है वो आपको सेम उसी तरह की वाइब्स देगा। सो वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है क्योंकि उसके बाद जैसी बॉबी देओल की एंट्री होती है जो कि बने हैं इसमें बाबा, उसके बाद से ही जो है इसके प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ अलग आपको चीज देखने को मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग के जो फर्स्ट एपिसोड का 15 से 20 मिनट है उसको आप बिल्कुल ध्यान से नोटिस कीजिएगा और ओल्ड बालाजी की गंदी बात की जो सीरीज की कोई सी भी सीरीज को उठा के दीजिएगा उसका कलर ग्रेडिंग और सिनेमेटोग्राफी आपको दोनों को लगभग सेम लगेगा। सो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि आश्रम एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है और उसका इस तरह से अगर आप कलर ग्रेडिंग या फिर सिनेमेटोग्राफी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो एक चीप बजट सा साउंड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बात करते हैं सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में। तो ये बहुत ही वेल तरीके से बनाया गया ट्रेलर है, कोई भी स्पॉइलर नहीं है, हाइप को प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जब भी किसी भी वेब सीरीज के मल्टीपल सीजन्स आने वाले होते हैं तो 2 चीजें होती है। सबसे पहला, अगर आप सीजन 1 में एक चीज की हाइप को क्रिएट कर रहे हो और अगर सीजन 2 उसका एंडिंग सीजन है तो फिर बात बन जाती है। लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा सीजन्स को कंटिन्यू रखने वाले हो तो आपको सीजन 1 में जो आपने हाइप बनाई है उसको आपको सीजन 2 में ब्रस्ट करना ही होगा और सीजन 2 में आपको एक न्यू हाइप बनानी होगी ताकि वो सीजन 3 के लिए लोगों के अंदर एक्साइटमेंट को बनाए रखे। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो मिर्जापुर का। हम सभी को पता है कि सीजन 2 के बाद गुड्डू भैया अब गद्दी पर बैठ चुके होंगे। अब स्ट्रगल कालीन भैया का शुरू होगा अपनी गद्दी को वापस लेने का। ये एक दूसरी हाइप बन चुकी है। पहले सीजन में हाइप ये थी कि सीजन 2 में कौन गद्दी में बैठेगा, तो आप समझ चुके होंगे कि चीजें काम कैसे करती हैं। बात करें इस वेब सीरीज की तो हम सभी को पता है कि इसका जो एंड में जो होगा आउटपुट आएगा वो ये होगा कि बाबा जी एक्सपोज हो चुके होंगे। लेकिन इवन नोइंग द एंडिंग हम लोगों का एक्साइटमेंट इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि वी ऑल वांट टू नो कि कैसे एक आदमी जो हम जैसा ही है, जो हमसे भी नीचे था, वो आज इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया, उसने इतना बड़ा साम्राज्य एम्पायर कैसे खड़ा किया और इस एम्पायर की आड़ में जो क्राइम, जो धोखा लोगों के साथ, जो लोगों की सिंपैथी, जो ट्रस्ट के साथ धोखा हुआ है, ये चीज उस एक चीज की हाइप है। और मुझे नहीं लगता अगर ये इसके 10 सीजन्स भी बनाएंगे ना तो जिन लोगों को इसका सीजन 1 पसंद आया होगा ना वो 10 के 10 सीजन को देखने वाले हैं। तो ये है पावर आश्रम की और इस वजह से मुझे ये पसंद आई है। बात करते हैं आप ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर को देख के आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्या होने वाला है। मैंने जॉट डाउन किए हैं पॉइंट, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला तो ये जो लड़की है इसका इस सीजन में
काम होने वाला है और बाबा जी ही करेंगे। लेकिन ट्रेलर देख के जो मुझे समझ में आया है कि इस लड़की को इस सीजन में शायद ये समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ जो हो रहा है वो बाबा जी की वजह से हो रहा है। शायद बाबा जी उसको फिर अपनी बातों में फंसा लेंगे या फिर इस राज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो उन्होंने किया है, क्योंकि ये नशे में किया है, उसको कुछ खिलाया गया है जिसके बाद बाबा ने पुकम पुकाई खेली है। दूसरी चीज जो आपको समझ में आएगी कि ये इस सीजन का एंडिंग नहीं है। अगर आप इसके टाइटल को ढंग से देखेंगे तो ये है आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड। दैट मीन्स कि इसके फर्दर और सीजन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से 2 और सीजन बनने चाहिए इसके, और जो लास्ट सीजन है वो प्रोबेबली द एंड या द कंक्लूजन करके होना चाहिए। सो ये एक अच्छा ट्रिब्यूट रहेगा इस बेहतरीन वेब सीरीज के लिए। थर्ड चीज जो आपको समझ में आएगी इस वेब सीरीज को देखकर, इस बार ड्रग्स का जो एंगल जो सीजन 1 में थोड़ा हल्का था, इस बार वो निखर के आएगा और फ्रंट फुट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चौथी जो चीज आपको नोटिस करनी होगी और जो देखनी होगी वो जो है इस लड़की के भाई की जो बीवी है, जो लास्ट सीजन में आपको पता ही है ना कि बाबा जी ने गोटे काट दिए थे इसके पति के, और पति जा चुका है शहर से बाहर दूसरी फैक्ट्री में। अब इस लड़की का मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लड़की कुछ और इसके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये आश्रम के अंदर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है। तो पॉलिटिक्स का भी एंगल जो है वो इस लड़की की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। चौथी या पांचवी चीज जैसे भी नंबरिंग चल रही होगी, आपको यहाँ पे समझ आएगा कि सीएम साहब अपनी कुर्सी के लिए अब जो है घबराए हुए हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और अपोजिशन पार्टी के लीडर ने बाबा जी से हाथ मिला दिया कि आप हमारे फेवर में लोगों से वोट मांगिए। तो अब सीएम साहब जो है पीछे पड़ चुके हैं बाबा जी के एक्सपोज करने के। और आपको पता ही होगा कि सीजन 1 में जब सीएम साहब ने ये कोशिश करी थी और जो उस आईपीएस ऑफिसर का क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। फौरन से लड़की मंगा के जो एमएमएस बना है ना भाई, इमेज ही खराब कर दी है कसम से। तो ये जो है काफी सारी चीज में सीजन में आपको एक्साइटमेंट से भरी चीजें देखने को मिलेगी। एक और चीज जो ट्रेलर के एंड में आप नोटिस करेंगे कि जो बाबा और उसका साइडकिक है जो भुप्पा है, उसके बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रही है। और यहाँ पे जिस एटीट्यूड में बाबा जी ने कहा कि ये सात्विक ज्ञान मुझे मत सिखा, इससे हम काफी ऊपर उठ चुके हैं, मुझे लगता है ये भाई भुप्पा भाई के दिल में लगने वाली है। अगर ये सीजन का एंडिंग नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि सीजन 3 में भुप्पा कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिसके वजह से बाबा जी के एक्सपोज होने के चांस है, या फिर कुछ ना कुछ इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हमें और ज्यादा देखने को मिल सकता है 3rd सीजन में, अगर वो बनता है, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो बात करते हैं कंक्लूजन की, तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। जब भी ये सीजन रिलीज होगा आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू देखने को मिलेगा आश्रम सीजन 2 का। एंड मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये सीरीज बहुत अच्छी तरीके से प्लॉट हुई है और बहुत अच्छे बनाई गई है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही आजकल हो चुका है कि हर एक चीज के लिए बॉयकॉट की बात उठती है, आश्रम सीजन 2 के लिए भी बॉयकॉट की मांग उठ रही है। वो मांग इसलिए उठ रही है, लोगों का कहना है कि ये सनातन धर्म के अगेंस्ट है। मेरा यह मानना है कि आपको मैसेज को पकड़ना जरूरी है कि कैसे ये लोग पनपते हैं। और अगर आप लोग आंख मूंद रहे हो तो दैट मीन्स कि आप अभी भी इन सभी जैसे बाबाओं के चंगुल से बाहर नहीं आए हो। आप उनकी बातों से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हो कि आप लोगों के सामने अगर कोई सच्चाई, अगर भगवान खुद भी अगर कहते कि ये आदमी फरेब है, झूठा है, तो एक पल के लिए आप उन पर भी विश्वास न करें। तो अपनी आंखें खोलिए, रादर देन कि उसमें कुछ एक अपने अपमान की चीज ढूंढने से बेहतर है कि आप वेब सीरीज को एंजॉय कीजिए, मैसेज को एंजॉय कीजिए कि ये कैसे इन्होंने साम्राज्य बनाया है, और खुद को और अपने परिवार को इस तरह के किसी भी बाबा के चंगुल में फंसने से बचाइए। तो यही एक मात्र मोटिव है इस एक वेब सीरीज का। तो समझदारी से काम लीजिए, ये बकैती मत कीजिए बॉयकॉट की। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा प्रकाश झा को जिन्होंने ये करेज किया है कि इस तरह की वेब सीरीज को बनाया है। और एक और चीज मैंने नोटिस की है कि जब से वेब सीरीज आने लगी है, मैंने ट्विटर में देखा है कि 1-2 दिन से राम रहीम और इस तरह के जो भी स्कैमस्टर सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो बाबा जी हैं, उन लोगों की रिहाई और उसके लिए ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि लोग कितनी तगड़ी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है इन सब बाबाओं से। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये बात समझने की है कि ये सब सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होता। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो जब आश्रम सीजन 2 लॉन्च होगा, हम उसका एक प्रॉपर
जो है रिव्यू बनाएंगे। सो तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए। आश्रम सीजन 1 नहीं देखा है तो देखिए, एमएक्स प्लेयर में फ्री है और बहुत अच्छी वेब सीरीज बना रहा है। मुझे लगता है एमएक्स प्लेयर आने वाले टाइम पे एक अच्छा लेवल को अक्वायर करने वाला है इन टर्म्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस।